नमस्कार छात्रों। आज हम व्यवहारिक हिंदी का अगला पार्ट देखेंगे। उसका नाम है फीचर लेखन। फीचर लेखन यानी उसका अर्थ है रूपात्मक लेखन। उसके लेखिका है डॉक्टर बीना शर्मा। इनका परिचय देखते हैं। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में हुआ। ये लेखिका एवं कवित्री के रूप में चर्चित है। मतलब वहाँ पर उन्होंने दोनों कार्य वहाँ पर संभाला है, एक तो कवित्री का और दूसरा लेखिका का। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए इनके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। तो उन्होंने हिंदी शिक्षा में हिंदी के लिए और जो विदेशी छात्र हैं उनके लिए उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है और ये उल्लेखनीय मतलब वहाँ पर माना जाता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करके दिखाया है। इनका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। मतलब वहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। प्रेरित यानी प्रेरणा। तो वहाँ पर उन्होंने ये जो लेखन कला है उस क्षेत्र में उन्होंने भारतीय संस्कृति से भरा हुआ है। स्त्री विमर्शता समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। स्त्री विमर्श यानी वहाँ पर कुछ सोचना या समझना, और समसामयिक यानी किसी बात या विषय पर एक ही समय में होने वाला विषय। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति इनका साहित्य आग्रही रहा है। भारतीय संस्कार आपको मालूम है और जीवन मूल्यों के बारे में आपको भी पता है, और इनका जो साहित्य है उन्होंने एक प्रकार से निश्चित किया है। लेखन कार्य के साथ साथ सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। मतलब वो लेखन कार्य भी वहाँ पर कर रहे हैं, और जो सामाजिक कर्तव्य है मतलब समाज के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें जागरूकता लाने के लिए वो एक प्रकार से काम करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन है। मतलब देखो वहाँ पर जो वर्तमान जो समय है उसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान और आगरा में जो आचार्य एवं कुल सचिव है उनके पद पर वो वहाँ पर बैठे हैं, आसीन यानी विराजमान हुए हैं। आगे प्रमुख कृतियाँ हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। मतलब उन्होंने इस कृतियों पर काम किया है। तो यह एक कहानी है। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। तो देखो वहाँ पर संश्लिष्टता यानी किसी घटना रचना या किसी परिणाम में अहम भूमिका वहाँ पर वो क्या करते हैं, निभाते हैं। कम पात्र द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। बृहद यानी बहुत बड़ा, गागर में सागर भरना, यह कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। तो देखो वहाँ पर जो कोई प्रसंग अथवा कोई अंश हो उसका जीवन में बहुत महत्व है, ऐसा वहाँ पर बताया गया है। तो पाठ परिचय मतलब इस पाठ में क्या कहा गया है। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। तो देखो यहाँ पर जो फीचर लेखन है मतलब रूपात्मक लेखन है, यह कहानी के माध्यम से वहाँ पर प्रस्तुत की गई है, उसके माध्यम से प्रस्तुत की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। तो वहाँ पर इसके सिवा फीचर लेखन पूरा नहीं होता ऐसा उनको लगता है। मतलब पत्रकारिता यह मुख्य विषय है उसमें से, और यह उसका आधार स्तंभ बन गया है ऐसा वो वहाँ पर बताते हैं। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है।
तो वहाँ पर देखो आप फीचर लेखन का जो महत्वपूर्ण कार्य है सजीव वर्णन के द्वारा पाठक के सामने आपको करना होता है। मतलब सजीव वर्णन मतलब वहाँ पर आंखों देखा ऐसा वहाँ पर करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। मतलब वहाँ पर जब लेखिका व्याख्यान देने के लिए गई थी तो वहाँ पर फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डालकर जानकारी छात्रों को दी है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज में सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। तो देखो वहाँ पर लेखिका ने एक दर्पण का अर्थ है आईना, मतलब इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि अगर फीचर लेखन में कोई वहाँ पर काम करना चाहता है उस क्षेत्र में, तो ये एक रोजगार का माध्यम बन सकता है और सामने उसकी सच्चाई अपने आप वहाँ पर आ सकती है, ऐसा पाठ परिचय में कहा गया है। आगे तो यहाँ पर मैं पाठ का सारांश आपको बता देता हूँ। प्रस्तुत कहानी फीचर लेखन की मुख्य पात्र स्नेहा एक फीचर लेखिका है। तो वहाँ पर मुख्य पात्र स्नेहा के रूप से उन्होंने प्रस्तुतिकरण की है। तो देखो आगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब जो पत्रकारिता जो क्षेत्र है, फीचर लेखन में पहला विषय कौन सा है, पत्रकारिता, उस क्षेत्र में स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। वह और उसका परिवार बहुत खुश थे। मतलब देखो, अगर किसी को पुरस्कार मिलता है या अच्छे नंबर से पास हो जाता है तो उनके जो घर वाले हैं, परिवार है, वो बहुत ही खुश होते हैं। वैसे ही यहाँ पर वो खुश हो गए थे। इसी उपलक्ष्य में दावत दी गई थी। मतलब यहाँ पर ये जो सब पुरस्कार मिलने के कारण उन्होंने एक प्रकार की पार्टी रखी थी, मतलब सभी लोगों को दावत देने का सोचा था। स्नेहा के पति बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और सास ससुर बधाई दे रहे थे। मतलब देखो वहाँ पर उनके जो पति है, उनकी जो बेटी प्रिया, बेटा नैतिक है और जो सास ससुर है, वो सभी क्या कर रहे थे, स्नेहा को बधाई दे रहे थे। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब एक प्रकार का उनका सम्मान वहाँ पर वो कर रहे थे और उत्साह बढ़ा रहे थे। स्नेहा पुरानी यादों में खो जाती है। तो देखो वहाँ पर स्नेहा अपने जो पुरानी यादें हैं वहाँ जाकर वो खो जाती है और बीए के बाद ही पिता के पूछने पर उसने पत्रकारिता का कोर्स करने की इच्छा जताई थी। तो देखो वहाँ पर उन्होंने बीए तो वहाँ पर पूरा कर लिया था। फिर उसके बाद वो पत्रकारिता का जो कोर्स है वो करना चाहती थी और इसके लिए वो क्या कर रही थी, अपने पिताजी से पूछ रही थी, जिसके लिए उसे पिता का सहयोग और माँ का पूरा समर्थन मिला था। मतलब वहाँ पर देखो, तो पहले तो स्नेहा ने ठान ली थी कि मैं पत्रकारिता का कोर्स करूँगा, लेकिन उनके पिताजी के मन में कुछ अलग ही था। मतलब उनके पिताजी उसकी शादी कराना चाहते थे। मतलब ये पुराने यादों में खोए हुए विचार वहाँ पर वो बता रहे थे और माँ का पूरा समर्थन स्नेहा को मिला था। तो देखो वहाँ पर पत्रकारिता का कोर्स करने के लिए वो वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर पत्रकारिता का कक्षा का पहला दिन था, जिसमें पहला पेपर फीचर लेखन पढ़ाया गया। मतलब देखो ये महत्वपूर्ण विषय वहाँ पर बताया है और जिसकी परिभाषा पर प्रकाश डाला गया। मतलब ये पत्रकारिता क्या है, उसमें क्या बताया गया है, अलग अलग परिभाषा बताकर वहाँ पर छात्रों को समझाया गया है। बेटी प्रिया स्नेहा हॉल में आ गई। वहाँ सगे संबंधी उपस्थित थे। तो देखो वहाँ पर उनकी जो बेटी है इधर उधर टहल के वहाँ पर हॉल में आ गई है
और उनके जो सगे संबंधी हैं वहाँ पर उपस्थित थे, मतलब रिश्तेदार। एक विख्यात समाचार पत्र के संपादक भी आए थे, मतलब वहाँ पर जो विख्यात यानी प्रसिद्ध जो समाचार पत्र के संपादक है, मेन जो बॉस है, हम मुखिया कहते हैं, वो भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने बधाई दी। स्नेहा फिर से पुरानी यादों में खो जाती है, मतलब वहाँ आकर संपादक ने स्नेहा को बधाई दी है, वो पुराने ख्यालों से वापस आ जाती है। फिर बाद में बधाई देने के बाद वो फिर पुराने ख्यालों में जाती है। 10 वर्ष पूर्व स्नेहा को फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। तो देखो वहाँ पर 10 वर्ष पूर्व की बात उनको याद आती है, और वो याद आने पर उनको पता चलता है कि व्याख्यान देने के लिए स्नेहा जी को बुलाया गया था। और बाद में छात्रों का आना जाना शुरू था और हॉल छात्रों से भरा हुआ था। फिर बाद में व्याख्यान शुरू हो जाता है। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा ने फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला, मतलब स्नेहा ने अलग अलग तरीके से जो अनुभव है या कोई प्रसंग है वो अच्छी तरीके से समझाकर उनकी जो विशेषता है बताने की कोशिश वहाँ पर की है, और अच्छी तरीके से जानकारी छात्रों को दी गई थी। एक विद्यार्थी के आग्रह पर फीचर के प्रकार और विषय को समझाया, तो उसमें से छात्रों को सवाल मन में आने लगे। फिर उनके आग्रह पर ये फीचर के प्रकार क्या है और ये विषय क्या है उसके बारे में समझाने के लिए स्नेहा जी को वहाँ पर बताया गया। तो दूसरे विद्यार्थी के आग्रह पर लेखन के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला। तो एक छात्र के होने पर दूसरा छात्र भी वहाँ पर सवाल लेकर आया है, और जो फीचर लेखन करते समय जो सावधानी बरतनी चाहिए, मतलब क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, इसके बारे में भी बताने के लिए वहाँ पर स्नेहा जी को बोला था। फिर बाद में एक विद्यार्थी के पूछने पर स्नेहा ने फीचर लेखन की प्रक्रिया समझाया। तो बाद में और एक छात्र ने सवाल पूछा है, और फीचर लेखन की जो प्रक्रिया, मतलब फीचर लेखन कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में समझाने की कोशिश वहाँ पर की है। फिर बाद में जो पहला वाला छात्र है उस छात्र ने फिर से फीचर लेखन के बारे में सवाल किए हैं, और उन्होंने फीचर लेखन के जो सोपान है, सोपान यानी सीढ़ियाँ, उसके बारे में कहा है। फिर बाद में इस सभी को समझाते हुए लेखिका वहाँ पर पुराने ख्यालों में चली जाती है। फिर बाद में उसी समय एक पत्रकार गुलदस्ता देते हुए स्नेहा की तंद्रा को तोड़ दिया, मतलब वो अतीत में खोई होती है और एक पत्रकार गुलदस्ता लेकर वह स्नेहा जी को बधाई देने के लिए आता है, और स्नेहा जी को बधाई देने के बाद उसकी जो पुरानी यादों में खोई हुई होती है वो नींद वहाँ पर टूट जाती है। फिर उसने बताया कि 10 वर्ष पूर्व व्याख्यान के समय 2 प्रश्न पूछने वाला छात्र वही है। फिर बाद में जो पत्रकार गुलदस्ता देने के लिए आया था उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पूर्व जो व्याख्यान के समय उन्होंने जो 2 प्रश्न पूछे थे वो 2 प्रश्न पूछने वाला छात्र वही है। तो स्नेहा के प्रति उसके आंखों में कृतज्ञता के भाव झलक रहे थे। अतः कहानी में स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन की कला को अच्छी तरह समझाया गया है। तो आगे देखो, आगे